एक वक्त का जिक्र है। एक छोटे से गांव में जोया नाम की एक निहायत हसीन और बाअखलाक लड़की रहती थी। उसकी सादगी और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन एक बेहद अमीर और मगरूर सौदागर, जिसका नाम जावर था, उस गांव से गुजरा। कुएं पर पानी भरते वक्त उसकी नज़र जोया पर पड़ी। जोया के हुस्न और तहजीब ने उस अमीर सौदागर को अपना दीवाना बना लिया। जावर ने फौरन जोया के वालिद से उसका हाथ मांग लिया। वालिद जानते थे कि जावर बहुत अमीर और घमंडी है और उनका मेल नहीं, इसलिए उन्होंने इनकार करना चाहा। मगर जावर के असर और गांव वालों के दबाव में आकर उन्हें जोया का निकाह जावर से करना पड़ा। शादी के बाद जावर अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, जहां उन्होंने आराम करने के लिए अपना काफिला रोका। वहीं करीब एक गरीब लकड़हारा, जिसका नाम अमन था, मिट्टी में बैठकर सूखी रोटी पानी में डुबाकर खा रहा था। उसके कपड़े मैले थे और हालत बहुत खस्ता थी। जावर, जो अपने रुतबे के घमंड में चूर था, उस लकड़हारे को देखकर जोर से हंसने लगा और जोया से बोला, देखो इस जलील इंसान को, इसमें और किसी जानवर में भला क्या फर्क है? ये कीड़े मकोड़ों की जिंदगी गुजार रहा है। जोया, जिसका दिल बहुत साफ था, उसको ये बात बुरी लगी। उसने नरमी से जवाब दिया, सरताज, इंसान को उसके हालात और वक्त मजबूर कर देते हैं। ये जानवर नहीं, इंसान ही है। बस इसकी तरबियत और हालात हमसे अलग हैं। अगर इसे भी कभी सही रास्ता और सही ढंग का मौका मिले तो ये भी एक बादशाह बन सकता है। अपनी एक मामूली सी बीवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर जावर का अहंकार आग बबूला हो गया। एक औरत होकर तुम मेरे आगे जबान चलाती हो, एक घटिया लकड़हारे की तरफदारी कर रही हो। अगर ऐसी ही बात है तो जाओ उसी के पास। जावर ने गुस्से में आकर जोया को उसी जंगल में बेसहारा छोड़ दिया और अपना काफिला लेकर वहां से चला गया। जोया रोते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अमन ने जब इस बेआसरा औरत को रोते देखा तो उसके पास आया। जोया में अपनी आप बीती उसे सुनाई। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहन, तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपना घर कुर्बान कर दिया। आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो और मेरा छोटा सा झोपड़ा ही तुम्हारा घर है। जोया अमन के साथ चल पड़ी। उसने हिम्मत नहीं हारी और दिल में ठान लिया कि अब वो जावर को उसके अहंकार का अंजाम दिखाएगी। जोया एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी। उसने अमन की तरबियत शुरू की। उसने कहा, भाई, अब तुम लकड़ियां जलाने के लिए नहीं काटोगे, बल्कि उनमें खूबसूरत नक्श तराशोगे। जोया ने उसे उठने बैठने का तरीका, आदाब और गुफ्तगू का अंदाज सिखाया। कुछ ही वक्त में अमन एक बेहतरीन फनकार और एक तहजीब याफ्ता इंसान बन गया। एक दिन पड़ोसी रियासत के बादशाह ने एक अजीम नुमाइश का आयोजन किया। जोया के कहने पर अमन ने एक इंतहाई खूबसूरत लकड़ी का तख्त बनाया और दरबार में पेश किया। बादशाह उसकी दस्तकारी और उसके अंदाजे गुफ्तगू से बेहद मुतासिर हुआ। उसने अमन को दरबार में एक खास ओहदा दे दिया। वक्त गुजरता गया। अमन अपनी मेहनत और जोया की तालीम की बदौलत बादशाह का सबसे खास वजीर बन गया। बादशाह की कोई औलाद नहीं थी। उसने अमन की शराफत, ईमानदारी और बहादुरी देखकर अपने आखिरी वक्त में अमन को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। वो मामूली लकड़हारा अब एक अजीम बादशाह बन चुका था और जोया उसकी बादशाही बहन। अब जोया ने अपने अपमान का हिसाब लेने का वक्त मुकर्रर किया। उसने अमन से कहकर रियासत में एक नया कानून बनवाया कि जो भी बड़ा सौदागर इस रास्ते से गुजरेगा, उसकी पूरी तलाशी होगी और उस पर भारी टैक्स लगेगा। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसे सीधा कैद कर लिया जाएगा। कुछ ही महीनों बाद मगरूर जावर का काफिला वहां से गुजरा। जब सैनिकों ने उसे रोका और नया टैक्स मांगा तो जावर अपने पुराने घमंड में आकर उनसे उलझ पड़ा। कानून के मुताबिक सैनिकों ने उसे जंजीरों में जकड़कर दरबार में पेश किया और फिर एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया। कुछ दिन बाद काल कोठरी का दरवाजा खुला। सामने एक शानदार लिबास में नया बादशाह यानी अमन और उसके साथ एक शाही औरत यानी जोया खड़ी थी। जावर जंजीरों में जकड़ा मिट्टी में पड़ा था। जोया आगे आई और उसने कहा, पहचाना मुझे जावर? जावर ने जब गौर से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही जोया थी जिसे उसने जंगल में ठुकरा दिया था। और जब उसने बादशाह की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। ये वही मैला कुचैला जानवर जैसा दिखने वाला लकड़हारा था जिसका उसने बेइंतहा मजाक उड़ाया था। जावर अपने घुटनों पर गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मेरा घमंड मेरी तबाही का सबब बन गया। जोया ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कोई सजा देने के लिए यहां नहीं बुलाया। मैं सिर्फ तुम्हें आईना दिखाना चाहती थी। तुम्हें अपनी दौलत और रुतबे पर बड़ा नाज था, पर याद रखना जावर,
दौलत और कपड़े इंसान की पहचान नहीं होते, उसके आमाल और उसकी नीयत होती है। एक औरत का सब्र और उसकी समझ एक लकड़हारे को बादशाह बना सकती है, और तुम जैसा अहंकारी अपनी बेवकूफ़ी से जंजीरों में कैद हो जाता है। जावर को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी। जोया ने बादशाह अमन से कहकर उसे आज़ाद करवा दिया, पर जावर का गुरूर हमेशा के लिए दफन हो चुका था। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके अखलाक और उसके कर्मों से होती है। घमंड इंसान को अंधा कर देता है, जबकि एक औरत की हिकमत और हिम्मत मिट्टी को भी सोना बना सकती है।